शकुंतला एक कम पढ़ी लिखी गरीब परिवार की बेटी थी। इस दुनिया में उसके साथ सिर्फ उसके पिता थे, जिन्हें कि अब कैंसर हो चुका था और वह कभी भी यह दुनिया छोड़कर जा सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त रामेश्वर जी के बेटे से अपनी बेटी की शादी कर दी थी, क्योंकि रामेश्वर जी को उनकी मजबूरियां पता थी और उन्होंने उनकी बेटी शकुंतला का ख्याल रखने का वादा किया था। लेकिन शकुंतला क्योंकि कम पढ़ी लिखी और गरीब परिवार से थी, तो रामेश्वर जी को तो वह पसंद थी, पर उनकी पत्नी कमला जी और बेटा सुधीर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। बस रामेश्वर जी के डर के कारण उससे रिश्ता निभा रहे थे। लेकिन समय के साथ रामेश्वर जी भी इस दुनिया से जा चुके थे और अब कमला जी और सुधीर की घर में मनमानी हो गई थी, जिसकी वजह से जल्दी ही उन्होंने शकुंतला को परेशान करना शुरू कर दिया था। कमला जी हमेशा अपनी बहू शकुंतला को कोसती रहती थीं कि वह बिल्कुल गंवार है, उसे कोई काम करना नहीं आता। सुधीर भी पत्नी की ज़रा भी इज्जत नहीं करता था और उन दोनों की देखा देखी अब शकुंतला के बच्चे भी उसे अपमानित करने लगे थे। और एक दिन बच्चों ने भी यह कह दिया, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही सब कुछ देखा था और उनकी नज़र में उनकी माँ एक जाहिल गंवार औरत थी। और अब तो कमला जी और सुधीर के अलावा बच्चे भी यह तक कहते थे कि तुमसे अच्छी तो हमारी सौतेली माँ ठीक रहेगी। शकुंतला इन सब वजह से बिल्कुल टूट चुकी थी, खास करके अपने बच्चों के इस व्यवहार की वजह से, क्योंकि सिर्फ अपने बच्चों की वजह से वह सुधीर और कमला जी का अत्याचार सहन करने को तैयार थी। जब वह बच्चे ही उसकी कद्र नहीं करते थे, तो वह उस घर में रहकर आखिर क्या करती। आखिरकार तंग आकर शकुंतला ने अपने पति को तलाक दे दिया, जो कि कमला जी और सुधीर चाहते भी थे। उसके वहाँ से जाने के बाद कमला जी ने अपने बेटे की शादी निहारिका से करवाई। तो शुरुआत में तो सब लोग बड़े खुश हुए, क्योंकि निहारिका बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न थी। लेकिन वह घर गृहस्थी नहीं संभाल रही थी, तो कुछ दिनों में ही घर में अव्यवस्था रहने लगी। किसी को भी समय से खाना नहीं मिलता था। निहारिका ने सुधीर के कान भरकर बच्चों को हॉस्टल भिजवा दिया था और खुद आराम से पूरे घर में राज कर रही थी। वह घर का एक काम भी नहीं करती थी, लेकिन मजबूरन सुधीर को एक कुक और काम वाली बाई लगवानी पड़ गई थी। खर्चे तो बेतहाशा बढ़ गए थे। घर एकदम से बिखर गया था। सुधीर तो पैसा कमाने के लिए घर से बाहर चला जाता था। पीछे से कमला जी घर में अकेली रह जाती थी और बहू की कड़वी बातें सुनती रहती थी। आज भी कमला जी को तेज बुखार था। वह कमरे में लेटी हुई थी। उन्होंने बहू को आवाज़ लगाते हुए कहा, बहू मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, तो मैं बुखार की दवाई खा लूँगी। लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वह सोचने लगी कि शकुंतला कितनी अच्छी थी, जो मेरे बीमार पड़ने पर दिन रात मेरी कमरे में ही बैठी रहती थी, मेरी कितनी सेवा करती थी। और मैं यह मॉडर्न बहू लेकर आई हूँ, तो या तो मेरे कमरे में झांकने तक के लिए भी नहीं आती। मॉडर्न होने का मतलब यह तो नहीं कि परिवार को बर्बाद कर लिया जाए। कितनी सारी ऐसी मॉडर्न लड़कियाँ हैं जो बच्चों का ध्यान रखती हैं, सास ससुर की सेवा करती हैं। केवल आधुनिक कपड़े पहन लेने से और बाल छोटे छोटे कर लेने से इंसान पढ़ा लिखा और मॉडर्न नहीं हो जाता है। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह किसी तरह से हिम्मत जुटाकर उठकर कमरे से बाहर आई, तो उन्होंने देखा कि हॉल में बहू की सहेलियां बैठकर चाय समोसे और कचौड़ियाँ खाते हुए पार्टी कर रही थीं। जब निहारिका की नज़र अपनी सास पर पड़ी, तो वह गुस्से में उनके पास आई और उन्हें धक्का मारते हुए बोली कि चुपचाप अपने कमरे में बैठा नहीं जाता क्या? मेरी सहेलियों के सामने आकर मेरी नाक कटवा देना चाहती हो? हालत देखिए अपनी, जाहिल गंवार औरत। जाओ अपने कमरे में जाकर बैठो। कमला जी हतप्रभ रह गई। पहले तो वह शकुंतला को जाहिल गंवार कहती थी और आज उन्हें भी वही सब कुछ सुनना पड़ रहा था। उनकी आंखों से निर्झर नीर बहने लगे। बहू के धकेलने से उनका सिर दीवार पर जा टकराया था, तो सिर हल्का सा सूज गया था और बुखार के कारण उन्हें चक्कर भी आ रहे थे। 2 घंटे के बाद उनका बेटा सुधीर घर आया, तो वह सुधीर के सामने रोते हुए कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने ही तेरी गृहस्थी बर्बाद कर दी। मैं कभी बहू के साथ खुश रह ही नहीं पाई। तू भी उसे दुत्कारता रहता था। हम लोगों की देखा देखी बच्चों ने भी उसकी कभी कद्र नहीं की और वह हम सबसे परेशान होकर घर छोड़कर चली गई। लेकिन देख अब तो हमारे साथ क्या हो रहा है। इस कल की आई लड़की ने हम सबका जीना मुहाल कर दिया है। आज तो इसने मुझे धक्का भी मार दिया। बेटा तू किसी तरह से इस लड़की से हमें बचा ले, वरना या तो मुझे जीते जी मार देगी। सुधीर भी इतने दिनों से यह सब कुछ देखते देखते परेशान हो गया था। उसे भी बहुत पछतावा होता था कि उसने बेकार में अपनी सीधी सादी पत्नी को इतना प्रताड़ित किया और आज यह तेज तर्रार पत्नी
उसके पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रही थी। वह गुस्से में तमकते हुए अपने कमरे में आया तो उसकी पत्नी सोफे पर अधलेटी सी पाँव झुलाते हुए मोबाइल चला रही थी। सुधीर ने उसके हाथ से मोबाइल छीनते हुए कहा कि तुम घर में रहती हो तो मम्मी का ध्यान नहीं रख सकती क्या? घर में ऐसे रहा जाता है? एक बहू होने का फ़र्ज़ तुम नहीं निभा सकती? निहारिका ने भी पलटकर एक जोर का चाटा सुधीर को मारते हुए कहा कि मैं शकुंतला नहीं, निहारिका हूँ। तुमने अपनी पत्नी के साथ बहुत अत्याचार किया होगा, लेकिन मैं ऐसी औरत नहीं हूँ जिस पर कोई भी अत्याचार करके निकल जाए। मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। तुम लोग इतने दूध के धुले भी नहीं हो कि तुम लोगों की सेवा की जाए। अगर तुम लोगों ने ज़्यादा दिमाग लगाया तो सबके ऊपर घरेलू हिंसा का केस कर दूंगी। यह सुनकर सुधीर सकपका गया और अपना सिर थामकर सोफे पर बैठ गया। उसकी यह दशा देखकर निहारिका खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहने लगी, चलो तुम मेरे पति हो, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों का पीछा छोड़कर यहाँ से चली जाऊँ तो मुझे 40 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगी। यह सुनकर सुधीर हक्का बक्का रह गया। वह कहने लगा, इतनी बड़ी रकम कहाँ है मेरे पास, मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। तो वह हंसते हुए बोली, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे पास इतने रुपए नहीं हैं, लेकिन गांव में तुम्हारी ज़मीन है ना, उस ज़मीन को बेचकर इतने रुपए तो आराम से आ जाएंगे। तुम मुझे 40 लाख दे दो, मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, वरना रहो मेरे साथ ही। और अगर तुमने मुझे नुकसान पहचानने की कोशिश की ना, तो मैंने अपने मायके वालों को सब सिखा दिया है। वह लोग तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, फिर जेल के चक्के पीसते रहना तुम माँ बेटे बैठकर। सुधीर का सर चकराने लगा। वह सोचने लगा कि भोली भाली पत्नी पर मैंने बहुत अत्याचार किए थे। शायद मेरे उसी गुनाह की सज़ा है कि मुझे ऐसी तेज तर्रार पत्नी मिली जो अब मुझे ही नचा रही है। कुछ दिनों तक वह एकदम खामोश हो गया था। निहारिका पहले की तरह सबके साथ बुरा व्यवहार कर रही थी। आखिरकार तंग आकर सुधीर ने फैसला ले लिया। उसने निहारिका से कहा, ठीक है, मैं गांव वाली ज़मीन बेचकर तुम्हें रुपए दे दूंगा और तुम मुझे तलाक देकर जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। कहकर उसने पत्नी के सामने हाथ जोड़ दिए तो निहारिका खिलखिला उठी। वह तो जानबूझकर 2 बच्चों के बाप से शादी करने को तैयार हुई थी। उसने पहले ही सोच रखा था कि अगर मेरी हरकतों से ससुराल वाले तंग आ गए तो मैं गुजारे भत्ते के रूप में मोटी रकम की मांग करूंगी और खूब अमीर बन जाऊंगी। वैसे भी उसे पता था इन लोगों ने शकुंतला के साथ कितना अत्याचार किया था, तो उसने भी सोचा था कि ऐसे लोगों को तंग करना कुछ भी गलत नहीं है। आखिरकार 40 लाख रुपए लेकर वह सुधीर को तलाक देकर चली गई। घर एकदम खाली हो गया था। अब दोनों माँ बेटे एक दूसरे के साथ रह रहे थे। बच्चे तो हॉस्टल जा चुके थे। एक दिन सुधीर से रहा नहीं गया और वह शकुंतला को ढूंढते हुए उस होटल में पहुंचा जहां पर वह खाना बनाने का काम करती थी। उसने सोचा था कि शकुंतला से माफ़ी मांगकर उसे घर वापस आने के लिए कहेगा, लेकिन वहां जाकर यह देखकर हैरान रह गया कि शकुंतला वहां पर खाना बनाने का काम नहीं कर रही थी। वह तो महंगी सी कार से उतरकर 2 छोटे बच्चों के साथ वहां पर आई और होटल की व्यवस्था देखकर वापस अपने कार में बैठकर वहां से चली गई। वह यह सब कुछ देखकर स्तब्ध रह गया था। उसने होटल में काम करने वाले एक वेटर से पूछा कि यह औरत कौन थी। तो वेटर कहने लगा, यह हमारे होटल के मालिक की बहू शकुंतला जी हैं। पहले ये यहीं पर खाना बनाने का काम करती थी। एक दिन वह छुट्टी के बाद घर जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया जिसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। वह उन्हें अस्पताल लेकर गई, अपना खून देकर उस बुजुर्ग की जान बचाई। वह बुजुर्ग आदमी और कोई नहीं, इस होटल के मालिक ही थे। जब उन्होंने शकुंतला जी का सेवा भाव देखा तो वह बहुत खुश हुए और उन्हें पता चला कि शकुंतला जी इसी होटल में खाना बनाने का काम करती हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि वह उनके घर पर खाना बनाने का काम करें और उनके पोते पोती को संभालने का काम करें, क्योंकि उनकी बहू इस दुनिया में नहीं है। वह तीसरी बार गर्भवती हुई थी और कुछ जटिलताओं होने के कारण वह स्वर्ग सिधार गई थी। तब से बच्चे बिना माँ के ही पल बढ़ रहे थे। ऐसे में शकुंतला जी जब उनके घर काम करने लगी, बच्चों को संभालने लगी, तो धीरे धीरे मालिक के मन में कुछ और विचार आने लगे। उन्होंने एक दिन शकुंतला जी से कहा कि क्या तुम मेरे घर की बहू बनोगी। शकुंतला जी हैरान ही रह गई थी, क्योंकि उनके बेटे विक्रम को वह कभी मिली भी नहीं थी। तब उन्होंने विक्रम से उसे मिलवाया। शकुंतला जी ने सोचने के लिए कुछ समय मांगा। बाद में विक्रम जी के विनम्र व्यवहार को देखकर शकुंतला जी ने भी विक्रम जी से शादी करने के लिए हाँ कर दी। उनका भी कोई अपना परिवार नहीं है ना। सुना है उनके पहले पति, सास और खुद बच्चों ने कभी उनकी कद्र नहीं की, लेकिन आज देखो वह इतने बड़े घर की बहू हैं। बाद में मालिक ने यह होटल शकुंतला जी के नाम ही कर दिया है। वही अब इस होटल का कार्यभार संभालती हैं। उनके पति का तो अपना खुद का बिजनेस है, तो वह वहाँ पर व्यस्त रहते हैं। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं।
कहाँ तो वह यहाँ पर खाना पकाने आई थी और आज वह यहाँ की मालकिन है। साथ में पति और बच्चों से भरा पूरा परिवार है, प्यार करने वाले ससुर जी हैं, और किसी को क्या चाहिए होता है। यह सब कुछ सुनकर सुधीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोच भी नहीं सकता था कि कम पढ़ी लिखी लड़की की किस्मत ऐसे पलट सकती है कि वह इतने बड़े आदमी की बीवी बनकर अब एक होटल की मालकिन भी बन चुकी है। सुधीर अपना सा मुंह लेकर वहाँ से लौट गया। अब वह समझ चुका था कि वह खुद ही अब शकुंतला के लायक नहीं रहा। सुधीर चुपचाप दुखी मन से अपने घर वापस आ रहा था कि रास्ते में एक जगह उसे शकुंतला खड़ी दिखी, तो वह उससे बात करने के लिए पहुंच गया। लेकिन वह कुछ बोलता उसके पहले ही शकुंतला ने बोला, क्या बात है सुधीर, कुछ ज़्यादा ही तंगी चल रही है क्या? गाँव वाली ज़मीन क्यों बेच दी? इस पर सुधीर ने बोला, तुम्हें कैसे पता? तो शकुंतला ने बोला, मुझे कैसे नहीं पता रहेगा, आखिर मेरे पति ने ही तो वह ज़मीन खरीदी है। सुनकर सुधीर हैरान हो गया और पूछा, कैसी हो? शकुंतला ने बोला, बहुत अच्छी हूँ। ज़िंदगी क्या होती है? पापा के गुजरने के बाद तो मैं भूल ही चुकी थी, लेकिन तुम्हें छोड़ने के बाद से दोबारा ज़िंदगी जीना सीख लिया है और अब अपनी नई ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, क्योंकि तकदीर हर बार मुझे धोखा नहीं दे सकती। बस दुख इस बात का है कि मैं अपने बच्चों से दूर हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को तुम लोगों ने अपने जैसा बना दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, वक्त आने पर मेरे बच्चे भी मेरे पास होंगे, उसका इंतज़ाम भी मैं कर रही हूँ। वैसे फ़िलहाल तो मेरे पति के दोनों बच्चों को मैं अपना बच्चा समझकर पाल ही रही हूँ, लेकिन जल्दी ही मेरे अपने बच्चे भी मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे और मुझे यह करने से कोई नहीं रोक सकता। कहकर शकुंतला वहाँ से चली गई और सुधीर उसे जाता हुआ देखता रहा। अब उसने घर पहुंचकर कमला जी को सारी सच्चाई बताई तो कमला जी भी अवाक सी रह गई। उन्हें तो लगा था कि बहू अकेले कहीं अपनी ज़िंदगी गुजार रही होगी और माफ़ी मांगने पर लौटकर वापस आ जाएगी और फिर से पूरा घर संभाल लेगी, क्योंकि उनके हिसाब से तो वह एक अनपढ़ जाहिल गंवार और अनाथ लड़की है जिसका कोई सहारा नहीं है। इसलिए उनकी जब मर्जी होगी उसे घर से निकाल देंगी और जब मर्जी होगी उसे घर में बुला लेंगी। लेकिन वक्त ने आज कमला जी को ज़ोरदार तमाचा मारा था और दिखा दिया था कि किसी की किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता, और किस्मत जब देने पर आती है तो बहुत कुछ दे जाती है, और जब लेने पर आती है तो सब कुछ ले जाती है। जैसे कि आज सुधीर का लगभग सब कुछ छीन चुका था। ना पत्नी थी साथ में और ना ही पैसा, और शायद जल्दी ही उसके बच्चे भी उससे दूर जाने वाले हैं।